हेलो गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 6 ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज का रिवीजन। हमारा पहला टॉपिक है ट्रायंगल। ट्रायंगल एक क्लोज सरफेस होता है जो कि तीन लाइन सेगमेंट से बना हुआ होता है। तो अब हमें एग्जांपल में एक ट्रायंगल ए बी सी दिया गया है। ये ट्रायंगल तीन लाइन सेगमेंट ए बी बी सी और सी ए से बना है। इस ट्रायंगल के अंदर तीन एंगल्स है, एंगल बी ए सी, एंगल ए बी सी और एंगल बी सी ए। और इस ट्रायंगल के अंदर तीन वर्टाइसेस है, ए बी और सी। नेक्स्ट हम टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स देखेंगे। यहाँ पर दो पार्ट्स है। फर्स्ट पार्ट के अंदर साइड्स के बेसिस में तीन टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स हमें दिए गए और सेकंड पार्ट के अंदर एंगल्स के बेसिस पे हमें तीन टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स दिए गए। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट के अंदर फर्स्ट ट्रायंगल है स्केलिन। स्केलिन ट्रायंगल के अंदर तीनों साइड्स की लेंथ डिफरेंट होती है और तीनों एंगल्स के मेजर भी डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर कोई दो साइड्स की लेंथ इक्वल होती है और तीसरे साइड की लेंथ डिफरेंट होती है और एंगल्स जो कि इस साइड के ऑपोजिट है वो भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं। लास्ट में इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर तीनों साइड्स इक्वल लेंथ की होती है और तीनों एंगल्स भी 60 डिग्री के होते हैं। नेक्स्ट हम टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स देख लेंगे। तो यहाँ पर भी तीन टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स है। फर्स्ट है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। इस ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल की मेजर 90 डिग्री से कम होती है। नेक्स्ट है राइट एंगल ट्रायंगल। इस ट्रायंगल के अंदर कोई एक एंगल की वैल्यू होती है 90 डिग्री। और लास्ट में ऑब्टयूज एंगल ट्रायंगल। इस ट्रायंगल के अंदर कोई एक एंगल की वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा होती है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। मीडियन ऐसा लाइन सेगमेंट होता है जो वर्टेक्स को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से कनेक्ट करता है। हर ट्रायंगल के पास तीन मीडियंस होती है जो कि हर वर्टेक्स से निकलती है। तो यहाँ पर हमें एक ट्रायंगल एबीसी दिया गया है। उसके अंदर ये तीन वर्टाइसेस है, ए बी और सी। तो यहाँ पर पहली मीडियन आ जाएगी ए डी, क्योंकि वो वर्टेक्स ए से निकल कर बीसी के मिड पॉइंट डी पर जाकर इंटरसेक्ट कर रही है। जब मीडियन ए डी साइड बीसी को इंटरसेक्ट करता है तो यहाँ पर बी डी इक्वल टू हो जाएगा डीसी के। उसी तरीके से नेक्स्ट मीडियन आ जाएगा बीई, जो कि बी वर्टेक्स से निकल कर ऑपोजिट के मिड पॉइंट में जाकर इंटरसेक्ट हो रहा है। और इसी तरीके से और एक मीडियन आ जाएगा सी एफ। नेक्स्ट हम जान लेंगे कि अल्टीट्यूड क्या होता है। अल्टीट्यूड एक परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट होता है जो कि कोई वर्टेक्स से निकल कर ऑपोजिट साइड या लाइन कंटेनिंग ऑपोजिट साइड में इंटरसेक्ट करता है। अल्टीट्यूड किसी भी ट्रायंगल की हाइट को रिप्रेजेंट करता है और हर ट्रायंगल के अंदर तीन अल्टीट्यूड्स होती है जो कि हर वर्टेक्स से निकलती है। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल देख लेंगे। इस एग्जाम्पल के अंदर हमें एक ट्रायंगल एबीसी दिया गया है। तो यहाँ पर एडी एक मीडियन हो जाएगा। परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट वो लाइन सेगमेंट होते हैं जो किसी लाइन को इंटरसेक्ट करने के बाद 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर लाइन सेगमेंट ए डी बीसी को इंटरसेक्ट करने के बाद 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे ए डी एक परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट हो जाएगा। तो इस परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट को हम लोग कहते हैं अल्टीट्यूड। ये परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट ऑपोजिट साइड को इंटरसेक्ट कर रहा है, मगर यहाँ पर सेकंड एग्जांपल के अंदर ये अल्टीट्यूड लाइन कंटेनिंग ऑपोजिट साइड को इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ पर हम वर्टेक्स ए से एक परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट बना रहे हैं। ये बीसी साइड और ये हो जाएगी लाइन कंटेनिंग बीसी साइड, क्योंकि इस लाइन के अंदर साइड बीसी आ रहा है। तो अगर परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट लाइन कंटेनिंग ऑपोजिट साइड को भी इंटरसेक्ट करता है तो उस लाइन सेगमेंट को भी हम लोग कह सकते हैं अल्टीट्यूड। यहाँ पर हमें दिया गया है कि हर ट्रायंगल के तीन अल्टीट्यूड्स भी होते हैं। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट एंगल के तीन अल्टीट्यूड्स बना रखे और सेकंड एंगल के भी तीन अल्टीट्यूड्स बना रखे। तो यहाँ पर वर्टेक्स ए से एक परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट निकलेगा ए डी। उसी तरीके से वर्टेक्स बी से भी एक परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट निकल जाएगा और वर्टेक्स सी से भी एक परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट निकल जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास तीन अल्टीट्यूड्स आ जाएगी। इसी तरीके से सेकंड ट्रायंगल के अंदर भी तीन अल्टीट्यूड्स आ जाएंगे। फर्स्ट आ जाएगा ए डी जो कि वर्टेक्स ए से निकल रहा है, और दूसरा आ जाएगा बीई जो कि वर्टेक्स बी से निकल रहा है, और तीसरा आ जाएगा सी एफ जो कि वर्टेक्स सी से निकल रहा है। हमने ऊपर देखा था कि अल्टीट्यूड हाइट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर अगर ट्रायंगल एबीसी का बेस बीसी है, यहाँ पर ए डी हाइट को रिप्रेजेंट करेगा। अगर हम इस ट्रायंगल को पलट दे और बेस बना दे ए सी, तो यहाँ पर बीई हो जाएगा हाइट। उसी तरीके से अगर बेस ए बी है तो सी एफ हो जाएगा हाइट। उसी तरीके से ट्रायंगल 2 के अंदर भी सभी केसेस के लिए हाइट आ जाएगी। इस टॉपिक के ऊपर हमें क्वेश्चन देख लेंगे। तो यहाँ पर हमें दिया गया कि ट्रायंगल पी क्यू आर के अंदर डी मिड पॉइंट है साइड क्यू आर का। तो यहाँ पर पीएम हो जाएगा अल्टीट्यूड, क्योंकि पीएम एक परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट है जो कि वर्टेक्स पी से निकल कर ऑपोजिट साइड को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट कर रहा है। और यहाँ पर पीडी हो जाएगा मीडियन, क्योंकि पीडी वर्टेक्स पी से निकल कर क्यू आर के मिड पॉइंट में आकर इंटरसेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि क्या क्यू एम इक्वल टू एम आर है या नहीं। तो यहाँ पर हमें क्लियरली दिख रहा है कि क्यू एम छोटा है एम आर से, तो इसका मतलब क्यू एम नॉट इक्वल टू हो जाएगा एम आर के। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सटीरियर एंगल एंड इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। तो यहाँ पर हमें एक ट्रायंगल एबीसी दिया गया है। यहाँ पर साइड बीसी को एक्सटेंड किया गया है और यहाँ पे एक एक्सटीरियर एंगल एक्स फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल के ऑपोजिट दो एंगल्स आ जाएगी। इन एंगल्स को हम लोग कहते हैं इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। नेक्स्ट हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी देख लेंगे। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कहता है कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू होता है सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स के। तो अब ऊपर के एग्जांपल के अंदर एंगल एक्स इक्वल टू हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 के। तो इसका अगर हम एग्जांपल देखेंगे तो यहाँ पर हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा 50 प्लस 90 के, जो कि इक्वल टू होता है 140 के। तो चलिए एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी को प्रूफ करते हैं। यहाँ पर हमें प्रूफ करना है कि एंगल एक्स इक्वल टू है एंगल 1 प्लस एंगल 2 के। तो इस प्रॉपर्टी को प्रूफ करने के लिए मैंने एक लाइन सेगमेंट सी डी ड्रॉ किया है जो कि पैरेलल है लाइन सेगमेंट
ए बी के। तो यहाँ पर ए सी हो जाएगा ट्रांसवर्सल। जैसा कि हमने लाइन्स एंड एंगल्स के चैप्टर में देखा था कि अगर एक लाइन सेगमेंट दो पैरेलल लाइंस को अलग अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो उस लाइन सेगमेंट को हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्सल। और जब ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को कट करता है तब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं और करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर एंगल वन और एंगल बी करस्पॉन्डिंग एंगल से, तो इसलिए यहाँ पर एंगल वन इक्वल हो जाएगा एंगल बी के। उसी तरीके से एंगल टू और एंगल ए भी इक्वल हो जाएगी क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो ये आ जाएगा हमारा इक्वेशन वन और ये आ जाएगा इक्वेशन टू। तो अगर हम इन दो इक्वेशन को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा एंगल वन प्लस एंगल टू इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी। एंगल ए प्लस बी करने पर हमें मिलेगा एंगल एक्स। तो हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया है कि एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू होता है सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स के। यहाँ पर हमें दो क्वेश्चंस दिए गए। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है एंगल एक्स। तो यहाँ पर एक्स इक्वल टू हो जाएगा 30 प्लस 60 के। तो यहाँ पर हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री। यहाँ पर सेकंड डायग्राम के अंदर 125 डिग्री एक एक्सटीरियर एंगल है और ये दो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स है। हमें पता है कि एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू होता है सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स के। तो यहाँ पर अगर हम लोग 90 डिग्री के अंदर 35 डिग्री ऐड कर दे तो हमें मिल जाएगा 125 डिग्री। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी कहता है कि अगर हम किसी भी ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल्स को ऐड करेंगे तो हमें सम मिलेगा 180 डिग्री। इस प्रॉपर्टी को हम एक्टिविटीज के जरिए भी प्रूव कर सकते हैं और जनरल मेथड के जरिए भी प्रूव कर सकते हैं। मैंने एक्सरसाइज 6.3 के इंट्रोडक्शन के अंदर इस प्रॉपर्टी को एक्टिविटीज के जरिए भी प्रूफ किया है। यहाँ पर हम सिर्फ जनरल मेथड का यूज करके प्रूफ करेंगे। हमें प्रूफ करना है कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर हम लोग तीनों एंगल्स को ऐड करेंगे तो हमें सम मिलता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर हमने एक ट्रायंगल एबीसी लिया है। यहाँ पर हम साइड बीसी को एक्सटेंड कर रहे हैं पॉइंट डी तक। यहाँ पर हमें दिया गया है कि एंगल 1 2 3 एंगल्स है ट्रायंगल एबीसी का और एंगल 4 हो जाएगा एक एक्सटीरियर एंगल। हमें पता है कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के मुताबिक एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स के। यहाँ पे एंगल 4 इक्वल हो जाएगा एंगल 1 प्लस 2 के। तो यहाँ पर हम दोनों साइड्स के अंदर एंगल 3 को ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन 2 आ जाएगा। यहाँ पर एंगल 4 प्लस एंगल 3 इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री के, क्योंकि यहाँ पर एक लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है। अगर हम लोग एंगल 4 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री इक्वेशन 2 के अंदर पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमने प्रूफ कर दिया है कि किसी भी एंगल के अंदर अगर हम लोग तीनों एंगल्स को ऐड करेंगे तो हमें सब मिल जाएगा 180 डिग्री। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें एंगल एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर 110 डिग्री एक एक्सटीरियर एंगल है और ये दोनों इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स है। हमें पता है कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के मुताबिक 110 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा एक्स प्लस एक्स के, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू होता है सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स के। तो यहाँ पर 110 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 2x के, एक्स इक्वल टू हो जाएगा 110 डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व करने के बाद हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 55 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें x और y दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर अगर हम इस फिगर को ध्यान से देखेंगे तो हमें दिखेगा कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्योंकि इस ट्रायंगल के अंदर दो साइड्स की लेंथ इक्वल है। हमें पता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर बेस एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं। यहाँ पर एक एंगल की वैल्यू x है तो दूसरे एंगल की वैल्यू भी हो जाएगी x। यहाँ पर ये दोनों एंगल्स वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। हमें पता है कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर ये एंगल भी आ जाएगा 92 डिग्री का। तो यहाँ पर अब हम इस ट्रायंगल के अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। इस प्रॉपर्टी के मुताबिक अगर हम तीनों एंगल्स को ऐड करेंगे तो हमें सम मिलेगा 180 डिग्री। तो इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 44 डिग्री। इसका मतलब यहाँ पर हमें x के बदले वैल्यू मिल चुकी है 44 डिग्री। यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल इक्वल हो जाएगा सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स के। तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी 44 प्लस 92 जो कि इक्वल टू होता है 136 डिग्री के। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। यहाँ पर हमें दिया गया है कि अगर हम ट्रायंगल की कोई दो साइड्स को ऐड करेंगे तो जो सम आएगा वो ज्यादा होगा थर्ड साइड से। यहाँ पर हमें एक ट्रायंगल ए बी सी दिया गया है और यहाँ पर हमें सभी साइड्स की मेजर भी दी गई है। तो यहाँ पर तीन केसेस आएंगे। फर्स्ट केस के अंदर हम लोग साइड ए बी और बी सी को ऐड करेंगे और चेक करेंगे कि वो ए सी से बड़ा है या नहीं। यहाँ पर ए बी प्लस बी सी करने पर हमें मिला है 10.7 जो कि क्लियरली बड़ा आ रहा है 4.4 से। उसी तरीके से बाकी दोनों केसेस के अंदर भी दोनों साइड्स को ऐड करने के बाद सम ज्यादा आएगा तीसरे साइड से। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर यहाँ पर हमें दिया गया है कि अगर हमें कोई दो साइड्स की लेंथ गिवन है तो हमें फाइंड आउट करना है कि क्या दो वैल्यू के बीच में थर्ड साइड आ सकती है ताकि एक वैलिड ट्रायंगल फॉर्म हो। तो यहाँ पर हम दो साइड्स मान रहे हैं 6 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। तो थर्ड साइड बड़ा होना चाहिए 12 माइनस 6 सेंटीमीटर से और छोटा होना चाहिए 12 प्लस 6 सेंटीमीटर से, तभी एक वैलिड ट्रायंगल फॉर्म हो सकता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या होगा कि अगर थर्ड साइड की वैल्यू ज्यादा है 6 सेंटीमीटर से और कम है 18 सेंटीमीटर से। तो यहाँ पर हम 6 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर के बीच में एक वैल्यू मान रहे हैं 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम दो साइड्स को ऐड कर रहे हैं 6 प्लस 12 तो हमें सम मिल रहा है 18 जो कि क्लियरली ज्यादा आ रहा है 14 सेंटीमीटर से। इसका मतलब यहाँ पर सम ऑफ लेंथ ऑफ टू साइड ज्यादा है थर्ड साइड से, तो इसका मतलब यहाँ पर ट्रायंगल फॉर्म हो सकता है। मगर यहाँ पर अगर हम लोग थर्ड साइड की वैल्यू कम माने 6 सेंटीमीटर से तो यहाँ पर अगर हम दो साइड्स को ऐड करेंगे तो जो सम मिलेगा वो कम होगा 12 सेंटीमीटर से। तो इस केस के अंदर वैलिड ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो सकता। उसी तरीके से अगर हम लोग 18 सेंटीमीटर से ज्यादा वाली भी वैल्यू ले तो हमें सम
कम मिलेगा थर्ड साइड से, तो यहाँ पर भी वैलिड ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो सकता। इसे हम नीचे डायग्राम की मदद से समझेंगे। डायग्राम्स को देखने से पहले हम डेफिनेशन ऑफ ट्रायंगल देख लेंगे। ट्रायंगल एक क्लोज सरफेस होता है जिसके पास 3 साइड्स और 3 वर्टाइसेस होती है, यानी कॉर्नर्स। हर साइड एक लाइन सेगमेंट होता है। 4 लाइन सेगमेंट्स के एंड पॉइंट्स वर्टाइसेस से जॉइन होने चाहिए। तो यहाँ पर फर्स्ट केस के अंदर डायग्राम्स देख लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर अगर हमें दो साइड 6 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर दी गई है और हम थर्ड साइड की वैल्यू ले रहे हैं 6 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर के बीच में, तो यहाँ पर एग्जाम्पल में हम 7 सेंटीमीटर ले रहे हैं, तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि एक वैलिड ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। उसी तरीके से 8.5 सेंटीमीटर लेने के बाद भी एक वैलिड ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। मगर यहाँ पर अगर हम लोग थर्ड साइड की वैल्यू 6 सेंटीमीटर से कम ले और कितना भी उसे अरेंज करने देखे तो एक वैलिड ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो सकता। यहाँ पर सेकंड केस के अंदर एक ट्रायंगल तो फॉर्म हो रहा है, मगर यहाँ पर 12 सेंटीमीटर का एंड पॉइंट 5 सेंटीमीटर के एंड पॉइंट से ज्वाइन नहीं कर रहा है। और हमने ऊपर डेफिनेशन में देखा था कि लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स वर्टाइसेस को ज्वाइन करने चाहिए। उसी तरीके से अगर हम लोग थर्ड साइड की वैल्यू 18 सेंटीमीटर से ज्यादा माने तब भी वैलिड ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो सकता। तो इस टॉपिक को हम लोग रिवाइज करेंगे। हमने ट्रायंगल की दो साइड्स मानी थी 6 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। तो जो थर्ड साइड की वैल्यू आएगी वो ज्यादा होगी 12 माइनस 6 सेंटीमीटर से और कम होगी 12 प्लस 6 सेंटीमीटर से, जो कि 18 सेंटीमीटर। तब भी एक वैलिड ट्रायंगल फॉर्म हो सकता है। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें दिया गया है कि एएम मीडियन है ट्रायंगल एबीसी का। हमें बताना है कि क्या एबी प्लस बीसी प्लस सी ए ज्यादा है 2am से। और यहाँ पर हमें एक हिंट भी दी गई है कि हमें ट्रायंगल एबीएम और एएमसी के साइड्स को कंसीडर करना है। तो यहाँ पर हमें बस दो मिनी ट्रायंगल्स आ जाएंगे, ट्रायंगल एबीएम और एएमसी। हमने ऊपर देखा था कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर हम दो साइड्स को ऐड करेंगे तो सम ज्यादा आएगा थर्ड साइड से। तो यहाँ पर ट्रायंगल एबीएम के अंदर एबी प्लस बीएम ज्यादा आ जाएगा एएम से। उसी तरीके से ट्रायंगल एएमसी के अंदर एसी प्लस सीएम ज्यादा होगा एएम से। तो अगर हम इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करेंगे तो हमें ये वाला इक्वेशन मिल जाएगा, जिसमें यहाँ पर राइट हैंड साइड में एम प्लस एम करने पर हमें मिल रहा है 2am। इस इक्वेशन के अंदर bm प्लस mc करने पर हमें मिलेगा bc। तो इन दो साइड्स को ऐड करके हम लोग लिख सकते हैं bc। तो यहाँ पर अगर हम लोग ac लिखे या ca लिखे एक ही बात है। तो यहाँ पर हमने प्रूफ कर दिया है कि ab प्लस bc प्लस ca ज्यादा है 2m से। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा यस। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर हमें ट्रायंगल की दो साइड्स की वैल्यू दी गई है 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है कि क्या दो वैल्यू के बीच में थर्ड साइड आ सकती है। तो थर्ड साइड की वैल्यू ज्यादा होगी 12 माइनस 15 सेंटीमीटर से और कम होगी 15 प्लस 12 सेंटीमीटर से। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें एक एंगल की वैल्यू 90 डिग्री के इक्वल होती है। राइट एंगल ट्रायंगल के चार कंपोनेंट्स है। फर्स्ट है 90 डिग्री का एंगल। यहाँ पर ये साइड हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस। नेक्स्ट हम पाइथागोरस थ्योरम को देख लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर हम हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर करेंगे तो वो इक्वल टू हो जाएगा सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। यानी यहाँ पर हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल हो जाएगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के। इस ट्रायंगल के अंदर AC है हाइपोटेन्यूस, क्योंकि वो 90 डिग्री के ऑपोजिट है। तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूस के बदले मैंने लिखा हो AC, बेस के बदले आ जाएगा BC और परपेंडिकुलर के बदले आ जाएगा AB। तो सभी साइड्स की वैल्यू पुट करने के बाद मुझे मिला 5 स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो यहाँ पर 5 स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 5 इंटू 5 के, जो कि इक्वल टू 25 के। इसी तरीके से यहाँ पर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 16 प्लस 9 के। तो हमें यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि LHS इक्वल टू है RHS के। इसका मतलब हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल हो जाएगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के। लास्ट में हम पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर एक क्वेश्चन देख लेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर हमें 15 मीटर लंबी सीढ़ी दी गई है। ये सीढ़ी विंडो तक रीच हो रही है, जो कि ग्राउंड लेवल से 12 मीटर की हाइट पर है। हमें लैडर की फुट से लेके वॉल तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। हमें पता है कि वॉल ग्राउंड लेवल से परपेंडिकुलरली प्लेस्ड होती है, तो यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल आ जाएगा। तो अगर हम इस फिगर को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाएगा, जिसके अंदर एक 15 मीटर लॉन्ग लैडर आ जाएगा। ये आ जाएगा ग्राउंड लेवल से लेके विंडो तक का हाइट, जो कि है 12 मीटर्स, और ये आ जाएगा डिस्टेंस फ्रॉम फुट ऑफ द लैडर टू वॉल, जो कि है A मीटर्स। तो इस ट्रायंगल के अंदर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके A की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू द बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के। तो यहाँ पर 15 स्क्वायर इक्वल हो जाएगा A स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर के। 15 स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 15 इंटू 15, जो कि इक्वल होता है 225 के, और 12 स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 12 इंटू 12, जो कि इक्वल होता है 144 के। तो यहाँ पर 144 को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करने के बाद A स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 225 माइनस 144 के। A स्क्वायर इक्वल टू हमें मिल जाएगा 81। 81 को हम लिख सकते हैं 9 स्क्वायर, क्योंकि 9 इंटू 9 इक्वल होता है 81 के। यहाँ पर स्क्वायर को राइट साइड में शिफ्ट करने के बाद हमें मिल जाएगा रूट 9 स्क्वायर। तो यहाँ पर A इक्वल हो जाएगा रूट 9 स्क्वायर के। स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगी, तो हमें A की वैल्यू मिल जाएगी 9 मीटर्स। इसका मतलब डिस्टेंस फ्रॉम फुट ऑफ द लैडर टू वॉल हो जाएगा 9 मीटर्स। इसी के साथ हमारा चैप्टर 6 का रिवीजन कंप्लीट हो चुका है।